अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त सा देगी स्टाइल हलीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही रेशे वाला ये हलीम बन के तैयार होगा, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को इसी तरह फॉलो करिएगा, तो इंशाल्लाह आपका हलीम बिल्कुल इसी तरह रेशेदार बनकर तैयार होगा। जब आप लोग मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने इस कप से सारी चीज़ों को नापा है। तो ये माश की दाल मैंने ली है आधा कप, मूंग की दाल ली है मैंने आधा कप, मसूर की दाल ली है मैंने आधा कप, और चने की दाल 1 कप ली है, और ये जौ मैंने लिया है 1 कप, और ये गेहूँ लिए है मैंने 1 कप। और इन सब चीज़ों को मैंने रात को भिगो दिया था बिन के। मेरा कैमरामैन जो है वो सो गया था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने कहा था मैं आप लोग को इस तरह से बता दूंगी कि मैंने कितनी चीज़ें किस हिसाब से ली हैं। और हाफ़ कप इसमें चावल भी ऐड होते हैं, तो वो मैंने अभी नहीं भिगोए, वो मैं सुबह आधे घंटे पहले भिगो दूँगी। तो ये देखें, मैंने आधे घंटे पहले मैंने ये चावल भिगो दिए हैं, और बाकी सारी दालें वगैरह हमारी भीग चुकी हैं। तो अब हम पकाते हैं। तो ये देखें, मैं सारी बड़े पतीले में शिफ्ट कर रही हूँ। तो ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ जौ गेहूँ वगैरह कितना सॉफ्ट हो गया है ओवरनाइट भिगोने की वजह से। तो आप लोग भी इसी तरह भिगोइएगा और बहुत अच्छा हलीम फिर बनता है। और सारी दालें डालने के बाद मैं इसमें चावल भी ऐड कर दूँगी जो आधे घंटे पहले मैंने भिगो के रखे थे। और अब इसको फुल पतीले को आपने भर देना है, ताकि बार बार पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े। और जब आप बीच में पानी ऐड करें तो गर्म पानी ऐड करिएगा, ठंडा पानी ऐड नहीं करिएगा। अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, 1.5 टेबल स्पून नमक ऐड किया मैंने इसमें, और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ऐड करी है। और बस अब इसको चूल्हे पे रख देंगे हम। ये मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, और इसमें उबाल आने का हम वेट करेंगे। तो ये देखिए, इसमें उबाल आ गया है, और अब मैं इसको कवर कर दूंगी 2 घंटे के लिए। मीडियम फ्लेम पे ये पकता रहेगा। तो इसको बीच में हम चलाते रहेंगे, इसको आपने छोड़ नहीं देना वरना ये जल जाएगा नीचे से। तो आप बीच में इसको चलाते रहिएगा और मीडियम फ्लेम पे इसको 2 घंटे के लिए पका लें। यहाँ मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, और मैंने इस तरह से ले लिया है। ये मैंने बीफ लिया है, आप मटन चिकन किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, रेसिपी सेम रहेगी। और मैंने बड़ी बोटियाँ रखी हैं, ज़्यादा छोटी नहीं रखी। और ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, इसको मैंने स्लाइस कर लिया है। अब ये देखिए, दालें हमारी बहुत अच्छी तरीके से पक रही हैं। मैं इसको बीच बीच में बस सिर्फ चला रही हूँ, और वरना ये उबल के गिर भी जाती हैं, तो अब इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1 कप मैंने ऑयल लिया है, और मैं कुकर में अब हम इसका कोरमा बनाएंगे। तो मैं इसमें कुकर में डाल रही हूँ ऑयल, और ये जो प्याज हमने स्लाइस करी थी ये भी इसमें ऐड कर देंगे। और बस इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना, वरना आपने कोरमे का कलर बहुत डार्क कर लिया तो आपका हलीम भी डार्क कलर का बनेगा। तो देखें, बस इस तरह का इसका कलर होना चाहिए। तो अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो 1 टेबल स्पून लहसुन मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट ऐड किया है। और बस इसको अच्छे तरीके से सौते कर लेंगे, इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए, बस अच्छा से इसको भून लें। ये देखें, ये भुन गया है। तो बस अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड करेंगे। और बस अब गोश्त भी प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से भूनेंगे, तो इसका कलर चेंज हो जाए, बस हमने इसको इतना भूनना है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून हल्दी ऐड करी है मैंने, और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर है, और 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है। तो बस अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिएगा, जितना आप कम ज़्यादा पसंद करते हो उस हिसाब से डाल लिएगा। मैंने जिस हिसाब से डाला है ये बिल्कुल परफेक्ट था, मगर आप फिर भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा। तो ये देखें, इसको हमने अच्छी तरीके से भुना, इसका ऑयल अलग हो गया है। तो बस अब हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। मैं इसमें 4 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, और इसको हम प्रेशर आने तक
वेट करेंगे। उसके बाद 5 मिनट तेज़ आग पे रखेंगे और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको आधे घंटे पकाएंगे। तो हमें इसके लिए सॉफ्ट चाहिए बिल्कुल, तो गोश्त बिल्कुल आपका टेंडर होना चाहिए। तो ये देखिए इसको कवर कर दिया और अब प्रेशर आने के बाद आधा घंटा मैं काउंट करूँगी और जब आधा घंटा हो जाएगा फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब यहाँ हम दालों को फिर से देख लेते हैं, क्योंकि दालों को मैं आपके सामने चला रही हूँ बार बार, ताकि आप भी इसी तरह से चलाएं और ताकि वो नीचे से लगे ना। और मैंने नीचे इसके तवा रख दिया ताकि कोई चांस ही ना रहे जलने का ना, तो मैंने नीचे तवा रख दिया एहतियातन। अब ये देखें मैं इसको कवर कर दूँगी। ये दोनों चीज़ें हमारी पक रही हैं और मैं आधे घंटे बाद अब आपसे मिलती हूँ। कि देखें आधा घंटा हो गया, मैंने कुकर को नीचे उतार लिया और इसका वेट हटा लिया। प्रेशर डाउन होने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें ये हो गया है और मैं आपको दिखाती हूँ कितना सॉफ्ट है ये देखिए इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए बिल्कुल। जब आप इसको तोड़ें तो बिल्कुल रेशा हो जाए गोश्त। तो ये इस तरह का होगा तो आपको घोटने में आसानी होगी। तो ये इस तरह से आपने बिल्कुल इसको गला लेना है। अब हम घोटे से इसको अच्छी तरीके से घोटेंगे, इसका बिल्कुल रेशा कर देंगे। ये देखिए मैंने बिल्कुल इसका रेशा कर दिया। ये इस तरह से हो जाएगा तो आपको आसानी हो जाएगी। अगर आप इसको दालों में बोटियों को डाल देंगे तो उस वक्त घोटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप इसी तरह कुकर में पहले से इसको घोट लें और इसका रेशा कर लें। अब हम दालों को फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको 2 घंटे हो गए पकते हुए। तो ये देखें बहुत अच्छी सी घुल गई हैं बिल्कुल दालें हमारी। और ये देखें इस तरह से है। तो बस अब इसकी घुटाई का काम रहता है। तो बस अब ये सारी जो हमने गोश्त बना के रखा था रेशा करके, ये इसके अंदर हम मसाला सारा ऐड कर देंगे। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला और दालें सब एक साथ मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। ये देखिए मिक्स हो गया है। बस अब इसका चम्मच का काम ख़त्म है और अब घोटे की बारी स्टार्ट हो चुकी है। तो बस अब इसको अच्छी तरह से आपने घोटना है। अगर आप घोटना नहीं चाहते तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मगर जो रिज़ल्ट घोटे से आता है वो ब्लेंडर से नहीं आता। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको घोटा, इसकी ऐसी शक्ल हो गई है। तो ये थोड़ा थिक हो गया है तो मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो मैंने गर्म पानी साइड पर गर्म होने के लिए रख दिया है। तो ये देखिए मैं इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। देखिए रेशा कितना अच्छा निकल रहा है। तो ये घोटने से ही आएगा, ये आपको ब्लेंडर से इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये पानी गर्म हो गया है तो मैं अपने हिसाब से इसमें डाल लूँगी। आप भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिएगा, जितना पतला आपको करना हो उस हिसाब से पानी ऐड कर लिएगा। और यहाँ देखें ये प्याज फ्राई हो रही है जितनी आप पसंद करते हो। तो मैंने बस 5 प्याज मीडियम साइज़ की ले ली थी, फ्राई कर रही हूँ मैं उसे। और यहाँ मेरे मियाँ साहब की एंट्री हो गई है और उन्होंने सही जानदार हाथों से घोटा लगाना शुरू कर दिया है। तो वो अब इसको घोटा लगा रहे हैं। थोड़ा सा मैंने लगाया, अब उनकी बारी, अब वो घोटा लगा रहे हैं। तो हाथ से जो रिज़ल्ट आता है ना घोटा लगाने से, वो आपको मशीन में नहीं मिलेगा। तो ये देखें मैं आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा इसमें रेशा निकाला है माशाल्लाह। मेरे मियाँ ने घोट घोट के हमारी मेहनत यहाँ पे वसूल हो गई है। तो बस अब घोटे का काम ख़त्म है, हलीम रेडी है। तो बस अब ये जो मैंने प्याज फ्राई की थी उसका मैं ऑयल थोड़ा सा इसके ऊपर डाल दूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालती क्योंकि मैं कटोरी में अलहदा से निकाल के रखती हूँ। जो खाता है वो अपनी प्लेट में ऊपर से तेल अलग से डाल लेता है। तो मैं हमेशा से इस तरह से रखती हूँ। तो आप चाहें तो ऊपर डाल लें या तो अलहदा से रख लें। और थोड़ी सी प्याज ब्राउन की भी इसके ऊपर डाल लेंगे, बाकी सर्व करते वक्त अलहदा से डाल लेंगे ऊपर से। और मैं अब आपको इसको निकाल के दिखा रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही रेशे वाला हमारा हलीम बन के रेडी हुआ है। तो ये देखिए मैंने सारा निकाल लिया है। और अब लवाजमात इसके, जो इसकी हलीम की जान है और इसके बगैर हलीम बिल्कुल अधूरा है। तो ये अदरक डालें, थोड़ी सी हरा पुदीना डालें और हरी मिर्चें डालें, थोड़ी सी प्याज डालें और चाट मसाला डालें और ऑयल जो मैंने निकाला था वो ऊपर से डालें और आपका मज़ेदार हलीम बन के बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये मैं इस तरह से डाल रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा हलीम बन के बिल्कुल तैयार हो गया है और बहुत ज़बरदस्त बना था ये। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बहुत परफेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बताई है, जितनी दालें और जिस हिसाब से मैंने गोश्त बताया है। तो आप लोग जब इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बिल्कुल रेशे वाला और बहुत ही परफेक्ट हलीम बनकर तैयार होगा। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा और रेसिपी को फॉलो करिएगा।
अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। आप रेशा चेक करें माशाल्लाह इसका। ब्लेंडर से जब आप करते हैं ना तो उससे रेशा कट जाता है। तो जो घोटने से जो बात आती है ना वो ब्लेंडर से मुझे तो नहीं आती। मैं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं बिल्कुल नहीं करती। कभी मेरा दिल नहीं चाह रहा तो मैं भी ब्लेंडर घुमा देती हूँ फटाफट। तो हलीम तो बन के रेडी हो जाता है बहुत जल्दी, मगर ये कि घोटने वाली बात जो होती है ना वो ब्लेंडर में नहीं आती है। तो ये देखिए किस किस के मुंह में पानी आ रहा है। मेरा तो हलीम बन के रेडी हो गया, मेरे मुंह में तो बहुत पानी आ रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, हाईली रिकमेंडेड है, तो ज़रूर बनाइएगा। और आप लोग अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने बनाया तो आपका हलीम कैसा बना। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, और मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। मुझे कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।